हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, मेघालय राज्य में अवस्थित निम्न पर्वतों का पूर्व से पश्चिम से सही क्रम आपको बताना है कि पूर्व से पश्चिम का सही क्रम क्या है। आप सभी लोग जानते हैं गारो, खासी, जयंतिया, ये सभी पहाड़ी जो है या पर्वत जो है ये आपके मेघालय में है, लेकिन पूर्व से पश्चिम का क्रम आपको बताना है। कंफ्यूज कर दिया ना एग्जामिनर ने, ऐसे ही करेगा। देखो तो देखते तो जाओ, अभी आपका यूपीएसआई का एग्जाम स्टार्ट तो होने दो, फिर पता चलेगा। जितने भी लोग प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे ना, मुझे पता चल रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा जयंतिया, खासी, गारो, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे गहरी झील है, जल्दी बताओ कौन सबसे गहरी झील है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बैकाल झील, जो कि रूस में स्थित है। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कॉल्डेरा निम्नलिखित में से किस प्रक्रम से निर्मित स्थलाकृति है, कॉल्डेरा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, ज्वालामुखी निर्मित ये एक आकृति है। दूसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पद्मपाणि, पहला। चौथा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। सूची एक को सूची दो से मिलाना है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर सारे कोर्स चलाती रहती है, ठीक है। अगर आप यूपी पीएससी कैटेगरी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे तो आप यूपी पीएससी, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएस, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, लेखपाल, बीईओ और ऑप्शनल कोर्स और आगामी उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी एग्जाम हैं आप सभी की तैयारी कर पाओगे, जो कि मुझे अनअकैडमी की सबसे खास बात लगती है। पैसा आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के लिए देना है, तैयारी आप सारे एग्जाम की कर पाओगे, सबसे बढ़िया बात मुझे लगती है, ठीक है ना। यूपीपीएससी को अगर आप 2022 मान करके टारगेट मान करके तैयारी कर रहे हो तो ये वाला कोर्स जो है वो आपका 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। रेफरल कोड इंडियन स्टडी है, ध्यान रखना जब भी कोई भी कोर्स या सब्सक्रिप्शन परचेस करो किसी भी कैटेगरी के अंदर इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ये देख लीजिए दोस्तों, जो आपका मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है लेखपाल की, जिसका कोर्स जो है वो 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं, सभी एग्जाम में आप इनरोल कर सकते हैं, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक ही सब्सक्रिप्शन आपको परचेस करना है, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको उत्तर प्रदेश या यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी आप सभी की तैयारी कर पाओगे, ठीक है, जो कि अनअकैडमी की सबसे खास और सबसे अच्छी बात है। जब भी कोई भी कोर्स परचेस करो, इंडियन स्टडी जो आपको रेड हाईलाइट में दिख रहा है, आप उसको जो है वो अप्लाई करके रेफरल कोड की जगह इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मिला ली है तो देख लीजिए, यहां पर मैं आपको चारों ऑप्शंस दिखा दे रहा हूं। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। संभवनाथ ये तीर्थ स्थल है, किस लिए ये तीर्थ स्थल है या किसकी प्रतिमा लक्षण है ये आपको बताना है, या किसकी प्रतिमा वहां पर स्थापित है। संभवनाथ में आपको अश्व प्रतिमा लक्षण है, पार्श्वनाथ में सर्प यानी कि सांप, और मल्लीनाथ में जल कलश और महावीर स्वामी सिंह। यानी कि देखा जाए 3 2 4 1 कौन से ऑप्शंस में दिया, तीसरे ऑप्शंस में दिया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा स्थल है जो बौद्ध एवं जैन दोनों के लिए ख्याति प्राप्त है। सिंपल क्वेश्चंस बता चुका हूं एक बार और, कौन सा स्थल है, कौशाम्बी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, जल्दी बताओ, बिंदुसार जो है वो किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो सही आंसर आपको क्या होगा सर, ब्राह्मण संप्रदाय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची किस संस्था द्वारा जो है वो जारी की जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस संस्था के द्वारा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, IUCN, दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इसके द्वारा जारी की जाती है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। साइलेंट वैली आंदोलन किस लिए चलाया गया, जल्दी बताइए। साइलेंट वैली आंदोलन जो है वो
किस लिए चलाया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जैव विविधता के संरक्षण हेतु, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मैं समझ गया हूं कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूं, तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये फ्री में दे रहे हैं, पता नहीं कैसा पढ़ा रहे होंगे, है ना। जब तक आप लोगों से कोई पैसे ऐंठे नहीं, हाँ ऐंठ नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपने देख लिया होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यूज आई ही है, कई जो आपके चैनल है उन लोगों ने पेड कोर्स स्टार्ट कर दिए। तो बाकी मैं ऐट नहीं बोलूंगा, इसको पैसे ऐट रहा, और आप लोग चाहते हो कि हमारा पैसे लो, है ना। फ्री में जो चीज मिलती है तुम लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्वालिटी कंटेंट है भी या नहीं। अरे यार, वीडियो को बोलता नहीं हूं ना तो तुम लोग लाइक तक नहीं करते। 500 लाइक का टारगेट रखता हूं हर वीडियो में, तुम लोग पूरा तक नहीं करते, है ना। फिलहाल कोई नहीं, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, आप अपने प्रति कितना ईमानदार है ये एग्जाम का जब जिस दिन रिजल्ट आएगा ना वो बताएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से तृप्ति देसाई जुड़ी हुई है, बस यही तो सम्मिलित नहीं है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है इसके लिए मेघा पाटकर जो है वो कौन थी? प्रसिद्ध थी, पहला ऑप्शन करेक्ट, या उनके नेतृत्व में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? जो सही सम्मिलित है वो आपको बताना है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में शुरू हुआ, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? इससे सिंपल क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो कहां पर है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका मेरठ में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? भाई एक डिजिटल मुद्रा या डिजिटल करेंसी है। हेपेरिन नामक प्रोटीन का श्रावण कहां से होता है? हेपेरिन नामक प्रोटीन का श्रावण तो ये यकृत कोशिका से होता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मिशन इंद्रधनुष किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है? जल्दी बताइए, मिशन इंद्रधनुष किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कुसुम योजना संबंधित है किससे? जल्दी बताइए, कुसुम योजना जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा संयंत्र से, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम ने वर्ष 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का लक्ष्य जो है वो रखा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा 16 से बढ़ाकर 25%, पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मुद्रा योजना द्वारा कितने प्रकार के लोन यानी कि ऋण जारी किए जाते हैं? तो कितने प्रकार के? तो सही आंसर हो जाएंगे सर आपके 3 प्रकार के, तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। शिशु, किशोर और तरुण, ठीक है, ये 3 प्रकार के लोन है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां नहीं करती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कृषि गतिविधियां, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो कौन सा है? मांजुली द्वीप, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 1930 में कहां से किया था? तो कहां से किया था? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका दांडी से किया था, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दंड प्रक्रिया संहिता की, शॉर्ट में लिखा है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में अपराध को परिभाषित किया गया है? बता दो भैया, अपराध को किस धारा में परिभाषित किया गया है? दंड प्रक्रिया की संहिता की किस धारा में? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? धारा 2 में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मददता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो कौन सी धारा है? धारा 85, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होगा? तो किसके अधीनस्थ होगा? सत्र न्यायाधीश के, पहला ऑप्शन करेक्ट। आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? समुचित सरकार, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। किसी अपराधी को अधिकतम कितने समय तक एकांत परिरोध का दंड दिया जा सकता है? तो कितनी अवधि तक? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 3 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि विरुद्ध जमाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी कि जो गलत है वो आपको बताना है। पहला है कि किसी विधि के या किसी वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना, ये तो आपका ये तो आपका सही है ना। जो सत्य नहीं है वो बताना। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह, ये भी बिल्कुल सही है, जो सत्य नहीं है वो बताना। समूह में शामिल सभी व्यक्तियों का समान आशय हो। पहला मैं आपको बता दूं, किसी विधि के या किसी वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना, यह विधि विरुद्ध जमाओं में है, लेकिन किसी विशेष उपबंध के लिए है, ठीक है ना। तो वो विशेष उपबंध तो दिए नहीं है, ठीक है।
तो इस कंडीशन में ये गलत होगा। 5 या 5 से अधिक ये भी समाहित है, लेकिन किसी विशेष संबंध में ये भी गलत हो जाएगा। समूह में शामिल सभी व्यक्तियों को समान आशय हो, ये भी गलत हो जाएगा। तो इन सभी के लिए ये सभी गलत हैं और गलत ही हमको बताना, तो तीनों की तीनों गलत हैं। खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाना, मोटरयान अधिनियम 1988 किस धारा में दंडनीय है? तो धारा 184 में दंडनीय है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सूचना के प्रकट किए जाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी कि सही है? जो सही है वही आपको बताना है। किसी विदेशी सरकार से विश्वास से प्राप्त सूचना को प्रकट करने से छूट प्राप्त है, ये बिल्कुल सही है। ऐसी सूचना जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन हो को प्रकट करने से छूट प्राप्त करना, यह भी बिल्कुल सही है। और ऐसी सूचना को प्रकट करने से छूट प्राप्त है जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेष अधिकार का हनन हो, यह भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी वो जो है आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के संचार युक्ति को परिभाषित किया गया है? तो किस धारा में? धारा 2 जाके काम है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है यानी कि सही है? जो सही है वही आपको बताना है। आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश रहा हो वो व्यक्ति होगा, बिल्कुल ठीक। एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो ये भी हो सकता है, या एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो ये भी हो सकता है। उपरोक्त सभी सर आपके सही आंसर होंगे। गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी कि लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 की कौन सी धारा इस अधिनियम के प्रत्येक अपराध को संज्ञेय, अजमानती और असमसीय या असमनीय होने का प्रबंध कराती है? कौन सी धारा? तो धारा 27, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है? आप सभी लोग जानते हैं, अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी, तीसरा चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? आईपीएस, आईएफएस और आईएएस, ये तीन प्रशासनिक सेवाएं या अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? भारतीय रक्षा सेवा, ये नहीं है। आईपीएस पुलिस, आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, ठीक है, ये तीनों हैं, बाकी नहीं है। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखो मंत्री परिषद की बात करें तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किन मामलों में राष्ट्रपति द्वारा किसी व्यक्ति को प्राप्त सजा को स्थगित, समाप्त, प्रदान या लघुकरण किया जा सकता है? किन मामलों में? उन सभी मामलों में जिनमें सजा सैन्य न्यायालय में दी गई हो, ये सही है। केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए सजा दी गई हो या मित्र, इन सभी मामलों में राष्ट्रपति द्वारा जो है वो समाधान प्रदान किया जा सकता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शक्तियों का प्रयोग कर राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है तो कौन से आर्टिकल के तहत? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? तो केशवानंदन भारती बनाओ, इसलिए तो ये 1973 में ये वाद हुआ था और 1976 में प्रस्तावना में संशोधन भी हुआ था इसी बात के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस भाग में यह अभी निर्धारित किया गया कि जिला न्यायाधीशों के रूपांतरण का अधिकार केवल उच्च न्यायालय को हो? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।